और भागवत का मेन उद्देश्य यही है कि हर धर्म का सर्वधर्म, मतलब सर्वधर्म आ गए इसमें, सर्वधर्म के साथ साथ में आपके पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु, क्योंकि सब सर्वत है। श्रीमद् भागवत गीता का मतलब ये है। मैं 36 कौम को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कथा सुनने के लिए पधारे और इस धार्मिक सनातन कार्य को इतना भव्य से पहुँचाए जिसमें 36 कौम और समस्त कुटुंब का अच्छा हो। ऐसे आयोजनों से नई जो पीढ़ी आ रही है उनको भागवत गीता के बारे में पता पड़े कि भगवान कृष्ण का क्या उद्देश्य रहा था लोगों के प्रति, क्योंकि उनको धर्म के प्रति लड़ना है। वहाँ से जब ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई तो साक्षात ऐसे लग रहा था कि हमारे परिवार के ही इस सभी सर्व समाज जन हमारे जब झंडे लेकर आगे चल रहे थे तो लग रहा था कि संकट मोचन ही सबसे आगे चल रहे हैं। और इसमें एक यहीं पर सभी श्रद्धालुओं के द्वारा नियमित यातायात की व्यवस्था भी दी गई है। 4 से 5 बसेस लगाई गई है जो कि पीपली, आचरण, एमडी, भाटोली, नाकली, ये इधर के जो आसपास के गांव हैं, राजावास, देवगांव, उदय सिंह जी का खेड़ा, वहां पर भी सभी जगह से बसेस के द्वारा श्रद्धालुओं को लाया जाएगा। तो वो जो अप्रेत योनि से मुक्ति का परम साधन यदि कहें तो भागवत से बढ़कर के कोई बड़ा साधन नहीं है जो मुक्ति प्रदान करता हो। और भागवत महापुराण हर कोई नहीं सुन सकता है। भागवत महापुराण पूर्व जन्म के मनुष्यों के पुण्य उदय होते हैं, वही उस भागवत महापुराण में आ सकता है, वही बैठ सकता है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें परिवार के साथ कैसे रहना है, एक हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा धर्म किस प्रकार से सुदृढ़ हो। सनातन धर्म संस्कृति में सनातन परंपरा के तहत जो परंपराएं बनी हुई हैं उसके तहत ख़ास तौर से अगर इष्ट अपने हिंदू समाज की बात करें तो उसमें भागवत कथा का अहम रोल है और इसी के तहत लोगों में धार्मिक भावना जागृत होती हैं। न सिर्फ सद्मार्ग की ओर लोग बढ़ते हैं बल्कि इस तरह के आयोजन से भावी पीढ़ी भी तैयार होती है, धर्म से जुड़ती हैं, सनातन परंपराओं से जुड़ती हैं और इसी परंपरा का एक अद्भुत संगम, अद्भुत उदाहरण देखने को मिल रहा है राजसमंद जिला मुख्यालय के पास मोही गाँव में। यहाँ पर एक ऐसा भव्य श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव शुरू हो रहा है। आज यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली और उसके बाद नरसिंह द्वारा जहाँ पर यह भव्य कथा महोत्सव हो रहा है। इस महोत्सव से सभी गांववासी बड़े उत्साहित और आनंदित हैं। उसमें सभी बच्चे हों, वृद्धजन हो या युवा हो, सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें सहभागिता निभाई और जिस तरह का आनंद ये इस महोत्सव में आने वाला है उसको लेकर काफ़ी उत्साहित और आनंदित सभी लोग हैं। आयोजन से जुड़े सभी लोग इस विभिन्न तैयारियों में जो जुटे हुए हैं। यहाँ पर खूब सारी तरीके से पंडाल सजाया गया है, खास तौर से जो शोभा यात्रा निकाली उसके भी आपने तैयारियां दिखी। बड़े आनंद के साथ में, उत्साह के साथ सभी लोग शामिल हुए। हुक्म आज ये श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो रही है। आज सुबह शोभा यात्रा निकली, उसमें आनंद का जो बारिश हुई एक तरह से मैं कहूँ, आपने कैसा महसूस किया? आपको क्या? आप जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं वहाँ बारिश की तो कमी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो वैसे भी इंद्र को भी देख चुके हैं। इसलिए क्या है कि जो ये शोभा यात्रा और कलश यात्रा दोनों निकली, उससे गांव में सभी के प्रति एक धर्म के प्रति जो भावना है सनातन के प्रति वो जागृत हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि लोग उसके प्रति आकर्षित हुए हैं और भागवत का मेन उद्देश्य यही है कि हर धर्म का सर्वधर्म, मतलब सर्वधर्म आ गए इसमें, सर्वधर्म के साथ साथ में आपके पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु, क्योंकि सब सर्वत है। श्रीमद् भागवत गीता का मतलब ही यही है। तो 7 दिन का जो महोत्सव कथा रस आयोजित होगा उसके अंदर ये सभी लोग आनंदित होंगे और इसके लिए हमारे मोही परिवार, मोही के सभी ग्रामीण, सभी सर्वत्र समाज का भी बहुत बहुत समर्थन रहा है इसके अंदर। और आज शुरुआत है, पहला दिन है, तो पहला दिन में आप देख ही रहे हैं कलश यात्रा भी बड़ी भव्य निकली है। इसमें कलश भी थे, सभी कौम की महिलाएं थी, बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग पुरुष सभी लोग थे और सभी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए थे। और स्पेशली भगवान कृष्ण की निकली, साथ में लड्डू गोपाल भी थे, साथ में एक विवान भी निकला। आप समझ रहे हैं, वाजे गाजे के साथ जब नरसिंह द्वारा से पूरे गांव की गलियों में से होके कथा पंडाल तक जब आए तो बिल्कुल भव्य और बिल्कुल तो सांस्कृतिक के साथ साथ सबसे बड़ी सनातनी माहौल। बिल्कुल ऐसे आयोजनों से कहीं न कहीं जो नई पीढ़ी है वो भी धर्म और सनातन परंपराओं से मतलब जुड़ती है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। ऐसे आयोजनों से नई जो पीढ़ी आ रही है उनको भागवत गीता के बारे में पता पड़े कि भगवान कृष्ण का क्या उद्देश्य रहा था लोगों के प्रति, क्योंकि उनको धर्म के प्रति लड़ना है, अपने धर्म को सर्वोपरि रखना है आगे। चाहे तो उसके प्रति वो लड़ेंगे तो धर्म और अधर्म दोनों में आ रहे हैं, तो लोग अधर्म को न चुन के धर्म की राह पर चलें।
ये सबसे बड़ी सीख जो है भागवत देती है। और अपने जितने भी पितृ हैं, जितने भी बड़े हैं, जो जिन सब की मृत्यु हो चुकी है, उन सब का मोक्ष भी इसके कारण होता है। भागवत गीता में एक सबसे बड़ी बात ये भी है, पढ़ते हैं साथ में इसके 18 पुराण और होते हैं। अब इतना अंदर तो जाएंगे नहीं अपन शास्त्र में, लेकिन अपन भागवत तक है तो भागवत कराने मात्र से ही काफ़ी फल मिल जाता है। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, भव्य शोभा यात्रा निकाली, गांव में जश्न का माहौल है, कैसा देखते हो इसको? ऐसा कुछ नहीं है सर, ठाकुर जी की कृपा है और सनातन की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं के दिल में इच्छा थी और किसी श्रद्धालु ने आगे चल के इस कार्य को आदेश दिया और ठाकुर जी की कृपा से इसका नियमित मैं बना था। एक छोटा सा राम केतु लेके आया था मोही में, एक बहुत बड़ी उम्मीद थी इस मोही से मुझे, पर जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे मेरे ही अपने भाइयों ने सहयोग देके और इस कार्य को इतना उज्जवल बनाया। मैं 36 कौम को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कथा सुनने के लिए पधारे और इस धार्मिक सनातन कार्य को इतना भव्य से पहुँचाए जिसमें 36 कौम और समस्त कुटुंब का अच्छा हो और उनका पुण्य प्राप्त हो सबको। जय श्री राम। कथा का जो वाचन कर रहे हैं महाराज श्री का शुभ नाम? विष्णु शास्त्री जी महाराज हैं, लाल सोट से बिलोंग करते हैं और उदयपुर में की कथा चल रही थी, उनके माध्यम से धीरे धीरे श्रद्धालु इकट्ठे हुए और हमने भी उनसे संपर्क किया। ठाकुर जी की कृपा से वो पधारे हैं आज मोही के अंदर। आज शोभा यात्रा रवाना हुई, वो कहाँ से हुई थी, कैसे? नरसिंह द्वारा से चालू हुई थी, रावला चौक और उधर से होती हुई नौरे के पास में होती हुई यहाँ तक स्वामी भवन तक पहुँची है। ये आयोजन कब तक, कितनी बजे से कितनी बजे तक होगा? सुबह 7:15 बजे से चालू हुआ था, 2 बजे अभी कथा चालू हो जाएगी, शाम को 5 बजे तक रहेगी। उसके बाद में छोटी मोटी भजन संध्या जो चलेगी और 12 तारीख तक ये कार्यक्रम रहेगा। नियमित जो कथा होगी अब आगे? हर रोज़ इसी तरह की कथा होती रहेगी, अलग अलग अध्याय होंगे। टाइम 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो निश्चित तौर पर ये मोही में सामुदायिक भवन, राजपूत सामुदायिक भवन है, राजपूत सामुदायिक भवन के अंदर यहाँ प्रतिदिन अब दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक लगातार यहाँ पर कथा का होगी। निश्चित तौर पर इस कथा में निश्चित तौर पर मोही के आसपास के तमाम गांववासी यहाँ पर 36 कौम के लोग यहाँ पर पहुँचे। सनातन धर्म की जागरण की ये एक महोत्सव है, इसमें निश्चित तौर पर हर शख्स को पहुँचने की ज़रूरत है। कहते हैं कि कथा सुनने मात्र से ही कई पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे आयोजन से हर शख्स को, हर समाज जन को जुड़ने की ज़रूरत है। हमारे साथ में और भी कई समाजजन हैं। इस आयोजन से क्या लग रहा है? आज आनंद आ गया इस शोभा यात्रा में, देखा जिस तरह का सभी बच्चों से लेकर महिलाएं, वृद्धजन सभी उत्साहित थे। जैसा सभी पूरे गांव वालों ने जो रिस्पांस दिया है इस कथा को लेकर, तो उससे हम काफ़ी प्रसन्न हैं। हमें इतने अधिक सहयोग की उम्मीद नहीं थी और गांव वाले भी सभी काफ़ी प्रसन्न और उत्साहित नजर आए इस आयोजन को लेकर। यूँ लग रहा है कि इसमें बच्चे हो या वृद्धजन या सभी समाज के लोग इसमें जुड़े हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इस कथा का जो शुभारंभ हुआ था, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भाटी साहब ने सबसे पहले सेतु अपने हाथ में लिया। उसके बाद आप यहाँ पधारे और आपने सबसे निवेदन किया, हम सभी भाइयों से निवेदन किया, हम सभी लोगों ने सर्व समाज को अपने साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद एक नियमित एक बैठक की गई और नियमित 3 बैठकों के बाद एक निष्कर्ष निकला कि कथा जो है वो 6 जून से लेके 12 जून तक की जाएगी। विष्णुकांत जी शास्त्री बहुत ट्राई किया, इसमें अधिक मास होने की वजह से बहुत सारे जो कथावाचक थे वो व्यस्त थे, लेकिन विष्णुकांत जी शास्त्री ने समय दिया और ये कथावाचन का जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था सुबह 7:15 बजे नरसिंह द्वारा मोही, जो एक भगवान श्री राम और हनुमान का दरबार है वहाँ से जब ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई तो साक्षात ऐसे लग रहा था कि हमारे परिवार के ही इस सभी सर्व समाज जन हमारे जब झंडे लेकर आगे चल रहे थे तो लग रहा था कि संकट मोचन ही सबसे आगे चल रहे हैं। और उसके पश्चात जब ये कारवां निकला तो इसमें लगभग 1,500 श्रद्धालुओं के आसपास की संख्या जुड़ती चली गई और जब ये श्रद्धालु और हमारी बेटियाँ, इस पूरी गाँव की बेटियों को आमंत्रित किया गया और सभी बेटियों ने एक एक कलश लिया और इस तरीके से जो पहले 21 कलश या 31 कलश थे वो 151 कलश में तब्दील हो गए। जब ये शोभा यात्रा यहाँ पहुँची, भव्य रूप से भागवत गीता जी को सभी ने अपने मस्तिष्क पर लेते हुए, अपने माथे पर विराजमान करके, सभी समाज जन ने माथे पर विराजमान करते हुए यहाँ पर लाके स्थापित किया। और ये जब कथा प्रारंभ होगी तो प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रारंभ होगी और इसमें एक यहीं पर सभी श्रद्धालुओं के द्वारा नियमित यातायात की व्यवस्था भी दी गई है
4 से 5 बसेस लगाई गई है जो कि पीपली, आचरण, एमड़ी, भाटोली, नाकली, ये इधर के जो आसपास के गांव हैं, राजावास, देवगांव, उदय सिंह जी का खेड़ा, वहां पर भी सभी जगह से बसेस के द्वारा श्रद्धालुओं को लाया जाएगा। गांव में भी ऑटो लगाया गया है जो अलग अलग मोहल्लों से लेकर आएगा और वापस उनको छोड़ेंगे भी सही। और इस कथा का जो समय 2 से 5 बजे रखने का जो उद्देश्य रहा था वो हमारी जो संपूर्ण गाँव की जो मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति का ये था कि हम दोपहर में ही फ्री रहते हैं। हम किसी तरह से कोई बर्डन नहीं चाहते हैं या किसी तरह से कोई भार नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से बिना विचारों के इस भागवत जी का आनंद लें। और इस भागवत जी का महत्व तो जब आपने शुरू किया था तब आपने बताया था कि ये भवसागर से पार कर लेगी, इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगी। और इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि प्रतिदिन हमारे यहाँ गौशाला में लगभग 200 से 250 गायें हैं जिनके लिए रचके के बांटे की व्यवस्था की गई है। चिड़ियाओं के लिए, संपूर्ण पशु पक्षियों के लिए, ये सिर्फ भागवत कथा जो है इस मानव जाति के लिए नहीं रखी गई है। संपूर्ण ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं जो इसका श्रवण करेंगे वो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहते ही हैं कि जो कथा सुनता है वो भी कहीं उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। और निश्चित तौर पर इसी तरह यहाँ पर सर्व समाज जुटा हुआ है कि किस तरह से इसकी तैयारियों में, इस शोभा यात्रा में यह आनंद देखने को मिल रहा है। आपका शुभ नाम? हरी सिंह भाटी। ये कैसा लगा आज का आनंद कैसा है? बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा। इस तरह के आयोजन होने चाहिए। आज की जैसे नई पीढ़ी है वो भी कहीं न कहीं धर्म अपने सनातन परंपराओं से जुड़ती है। हाँ, जुड़नी चाहिए। महाराज जी, खास तौर से इस कथा का महत्व क्या है वो थोड़ा सा इसको छोड़। श्रीमद् भागवत कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें परिवार के साथ कैसे रहना है, एक हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा धर्म किस प्रकार से सुदृढ़ हो, ये हमें भागवत कथा के माध्यम से ज्ञात होता है। इसमें मुख्य रूप से कहते हैं कि कथा श्रवण मात्र से ही कई पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भी कई बार सुना है। हाँ, पूर्व जन्म के पापों का अक्षय तो है ही, वो तो मतलब जीवन नहीं मरण भी सुधारती है। भागवत जैसे धुंधकारी का चरित्र आता है भागवत कथा के माध्यम से महात्म्य में ही, तो वो जो अप्रेत योनि से मुक्ति का परम साधन यदि कहें तो भागवत से बढ़कर के कोई बड़ा साधन नहीं है जो मुक्ति प्रदान करता हो। तो ये मानव समाज के अलावा जितने भी पशु पक्षी या जीव जंतु हैं वो भी इसकी अगर श्रवण से, पेड़ पौधे तक भी इससे मुक्त होते हैं। भागवत कथा से केवल जीव जंतु नहीं, पेड़ पौधों तक को भी मुक्ति मिलती है। पेड़ पौधे भी श्रवण करते हैं। प्रकृति का शुद्धिकरण भी भागवत कथा के माध्यम से होता है। अच्छा, मतलब हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं भागवत कथा एक बार जरूर श्रवण, हाँ, एक बार जीवन में जरूर से जरूर ऐसा अवसर भगवान की, क्योंकि भागवत कथा तो कई जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से ही अवसर प्राप्त हो पाता है। अच्छा, मतलब अच्छा, सुनने के लिए भी ऐसा पुण्य से ही मिलता है। हाँ, भागवत कथा सुनने से, श्रवण से भी है, सुनने से भी है। भागवत कथा का दर्शन मात्र से भी भागवत का पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा, इस जैसे इस महोत्सव में जो लोग शामिल होते हैं जी, जो इसके साथ रमते हैं भक्ति में, इसके साथ जो 7 दिन तक जो श्रद्धालु रहते हैं जी, वो कहीं ना कहीं एक एकाकार हो जाता है उसमें धर्ममय वातावरण। हाँ, धर्ममय वातावरण होता ही है, बिल्कुल भक्ति में वातावरण रहता है। पूरा जो आसपास का वातावरण है वो भी होता है और धर्म में नगरी भी, क्षेत्र भी धर्म में होता है। जहाँ तक प्रचार प्रसार होता है लोग उससे जुड़ते हैं। खास तौर से कुछ उदाहरण देखकर बता सकते हैं कि लोग अपने जीवन शैली में किस तरह के बदलाव इस कथा के माध्यम से होते हैं, क्या जैसे बदलाव हो सकते हैं? भागवत कथा में अनेक ऐसे भक्तों के चरित्र है जिन्होंने अपना जीवन ही बदल दिया भागवत कथा के माध्यम से। कई हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग करके और वृंदावन में, मथुरा में, वृंदावन में, हरिद्वार में जा करके और तीर्थ स्थलों पर अच्छे आयोजन कर रहे हैं और सब कुछ त्याग करके गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर के और भागवत कथाओं में या भक्ति में ही रम रहे हैं। सामाजिक बुराइयों की बात करें तो नशा जो आज सबसे ज़्यादा प्रभावी है समाज के युवा पीढ़ी के ऊपर, उसको लेकर भी कोई इसमें रहता है? यदि भागवत कथा का ही एक चरित्र लें तो यदुवंश का जो क्षय हुआ वो केवल नशा के कारण हुआ। यदुवंश के जो लोग थे उन्होंने केवल मदिरापान किया और उनको है ना जो श्राप लगा, तो उसका कारण भी यही बना। तो इसलिए ये भागवत कथा ये भी प्रेरणा देती है कि हमें किस प्रकार से हमारा जीवन को हमें शुद्धता में रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ये भी भागवत कथा हमें अवगत कराती है। कथा महोत्सव जो हो रहा है, इस कथा महोत्सव का क्या रूपरेखा है, क्या शेड्यूल है? इस कथा महोत्सव का ये शेड्यूल है भागवत महापुराण कथा श्रवण। इसमें
मनुष्य में जो भी जितने भी पाप किए हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। ये भागवत महापुराण ऐसा है, रस ही रस है इसमें, गुठली का काम ही नहीं है। और इस महापुराण के द्वारा मनुष्य के जीवन में मुक्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है जब उसका उम्र पूरा हो जाता है। ईश्वर ने 80, 90 या 100 रुपये दे करके भेजे, जिसमें से जितनी उम्र खर्च हो गई है, 70 साल की उम्र पूरी हो गई है, 70 रुपये खर्च हो गए, 10 रुपये ही बाकी है उसके। अब उस 10 रुपयों को वो कैसे खर्च करे, 10 साल की उम्र को कैसे वो अपना जीवन में अच्छी तरह से व्यतीत करे, जैसे कि सत्संगति में, भजन कीर्तन में, भगवान के महापुराण में, ऐसे वो अपना समय जो बाकी बचा है अच्छे कार्यों में वो व्यतीत करे। और भागवत महापुराण हर कोई नहीं सुन सकता है। भागवत महापुराण पूर्व जन्म के मनुष्यों के पुण्य उदय होते हैं, वही उस भागवत महापुराण में आ सकता है, वही बैठ सकता है। और जिसके पुण्य उदय नहीं हुए हैं वो दूर ही रहेगा, पास में आएगा ही नहीं। बिल्कुल, ये देखा आपने जिस तरह का आयोजन था, जो खास तौर से आयोजन से जुड़े समाजजन हैं वो भी उत्साहित हैं, आनंदित हैं। और इस श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के आयोजन को लेकर, जो प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा, इस महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए अलग अलग आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बसों की व्यवस्था की गई है और साथ ही कथा स्थल तक पहुँचने के लिए भी मार्किंग की गई है, ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। निश्चित तौर पर मोही में जो यह भागवत कथा हो रही है, इसका आनंद उठाने के लिए न सिर्फ मोही बल्कि आसपास के तमाम गांववासी यहाँ पर उत्साह के साथ पहुँचे और इस श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठाए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।